नमस्कार दोस्तों, मैं शाहरुख कुमार लेकर आया हूं आज कक्षा 12 के भूगोल विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र। जैसा कि सभी को विदित है कि भूगोल विषय का पेपर 22 जून को निर्धारित किया गया है। और चलिए आइए आज हम इस वीडियो में पढ़ते हैं भूगोल विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सतत रूप से प्राप्त होती रहे। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 1, मानव भूगोल की प्रमुख विचारधाराओं के नाम लिखते हुए उनके प्रवर्तकों के नाम लिखिए। मतलब कि मानव भूगोल की जो प्रमुख विचारधाराएं हैं उन विचारधाराओं का नाम लिखना है और उन्हें प्रतिपादित किसने किया उन प्रतिपादकों का नाम लिखना है। अगला प्रश्न नंबर 2, एलन सैंपल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। एलन सैंपल जो है उन्होंने मानव भूगोल की क्या परिभाषा दी है वो परिभाषा आपको यहाँ पे लिखनी है। प्रश्न संख्या 3, 2013 के अनुसार विश्व की जनसंख्या बताते हुए सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप का नाम बताइए। तो ये दो भागों में प्रश्न पूछा है। एक तो 2013 के अनुसार विश्व की जनसंख्या कितनी है, आगे नंबर में ये हो गया, और सर्वाधिक जनसंख्या वाले महाद्वीप का नाम बताना है। अगला प्रश्न संख्या 4, उच्च तथा निम्न मानव विकास सूचकांक वाले दो राष्ट्रों के नाम बताइए। सबसे ज्यादा मानव विकास सूचकांक वाले राष्ट्रों के दो नाम बताने हैं और निम्न मानव विकास सूचकांक वाले राष्ट्रों के दो नाम बताने हैं। अगला, सन नगर के दो उदाहरण दीजिए। सन नगर जो है उनके दो उदाहरण बताने हैं कि कौन कौन से शहर है जो सन नगर का उदाहरण पेश करते हैं। छठा प्रश्न देखिए, पंचम व्यवसाय किसे कहते हैं, दो उदाहरण दीजिए। पंचम व्यवसाय को परिभाषित करते हुए सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है, हेडिंग डाल के परिभाषा देनी है, उसके पश्चात आपको दो उदाहरण देने कि पंचम व्यवसाय के अंतर्गत इनको शामिल किया जाता है। अगला 7वां प्रश्न देखें, भारत में विश्व के कितने प्रतिशत पशु पाले जाते हैं। पशुओं का प्रतिशत बताना, पूरे विश्व का भारत में कितने प्रतिशत है और कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन भूमि फैली हुई है, और भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन भूमि फैली हुई है। तो ये दो भागों में तोड़ा हुआ प्रश्न है, आधे आधे नंबर में आ सकता है, या फिर कोई एक सिंगल पूछ ले सीधा ही कि भारत में विश्व के कितनी प्रतिशत पशुधन पाले जाते हैं, एक नंबर में सीधा पूछ ले। अगला, भारत में जल विद्युत का प्रारंभ कब हुआ और कहां से हुआ। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यदि आपके दादाजी 70 वर्ष के हैं और आप उन्हें हर माह 10 किलो अनाज दिलवाना चाहते हैं तो आप कौन सी योजना के द्वारा लाभ प्राप्त करेंगे। तो आपको वो योजना बतानी है जिसके अंतर्गत आप अपने दादाजी को जो 70 वर्ष के हैं उन्हें 10 किलो अनाज दिलवा सकते हो। तो उस योजना का आपको नाम लिखना है। अगला प्रश्न देखें, 10वां प्रश्न, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई। तो भारत में वायु परिवहन की स्टार्टिंग कब हुई वो बताना आपको। अगला 11वां प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक सीसा जस्ता किस क्षेत्र में उत्पादित होता है। तो राजस्थान का ऐसा क्षेत्र बताना है जहां पे सबसे अधिक सीसा जस्ता निकाला जाता है। 12वां प्रश्न, जैविक और अजैविक संसाधनों के दो उदाहरण। जैविक संसाधन जो है उनके दो एग्जाम्पल देने और अजैविक संसाधन जो है उनके दो एग्जाम्पल या उदाहरण देने। 13वां प्रश्न, सतत विकास किसे कहते हैं। सतत विकास की परिभाषा देनी है। देखिए दोस्तों, 13 प्रश्न अभी तक हमने किए हैं, बताए हैं। अब आप ये ध्यान रखिएगा कि 1 से लेकर 13 जो प्रश्न आते हैं, इन 13 प्रश्नों तक जो सभी प्रश्न आते हैं वो प्रत्येक एक एक नंबर का प्रश्न आता है, ध्यान रखिएगा। 1 से 13 सवाल एक एक नंबर के आते हैं, फिर 14 नंबर से दो नंबर के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। 14वां प्रश्न देखिए, गोंड जनजाति पर आधुनिक संस्कृति का प्रभाव बताना है कि गोंड जनजाति जो है उन पर आधुनिक जो नयापन आ रहा है, जो बदलाव आया है, उस संस्कृति का क्या प्रभाव आया है, क्या परिवर्तन उनमें आया है। अगला, लिंगानुपात को परिभाषित करते हुए प्रतिकूल लिंगानुपात के दो कारण बताइए। तो देखिए दोस्तों, दो भागों में प्रश्न को तोड़ा गया है। पहले आपको लिंगानुपात की परिभाषा देनी है, उसके पश्चात प्रतिकूल लिंगानुपात मतलब खराब लिंगानुपात के दो कारण बताने कि किन कारणों से लिंगानुपात कम पाया जाता है। नेक्स्ट, धारावी बस्ती को किन कार्यों में ख्याति प्राप्त है। मतलब धारावी बस्ती जो है वो किन कार्यों में ज्यादा प्रसिद्धि लिए हुए हैं, ख्याति प्राप्त है उसको।
17वां प्रश्न है, बड़े पैमाने के उद्योग व लघु पैमाने के उद्योगों में 4 अंतर स्पष्ट करना है। आपको बड़े पैमाने के उद्योग और लघु जो पैमाने के उद्योग है उनमें 4 अंतर बताने कि इसमें ये पाया जाता है और इसमें ये होता है। नेक्स्ट देखिए, स्वेज और पनामा नहर में 4 अंतर स्पष्ट कीजिए। स्वेज नहर और पनामा नहर जो है उसमें 4 अंतर स्पष्ट करना है कि स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ, पनामा नहर का कब हुआ, स्वेज नहर किन किन को जोड़ती है, पनामा नहर कहाँ सेवा देती है, स्वेज नहर जो है उसमें वायुयान कितने चलते हैं, क्या है पनामा नहर में। तो इन चीजों से संबंधित आपको अंतर स्पष्ट करने हैं। 19वां प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष कौन कौन से हैं बताइए। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के पक्ष बताने हैं। 20वां प्रश्न, ओजोन परत के 4 दुष्प्रभाव बताइए। ओजोन परत जो है उसके दुष्प्रभाव बताने हैं, दुष्परिणाम बताने हैं या हानियां बतानी है, सब एक ही चीज है, दुष्प्रभाव दुष्परिणाम हानि। तो ये आपको बताने हैं किसके, ओजोन परत के। अगला 21वां प्रश्न, भारत में वन विनाश के कोई 4 दुष्परिणाम। वन विनाश मतलब वन जो घटते वन है, ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि घटते वन के कारण दुष्प्रभाव बताइए या हानियां बताइए। तो वनों का जो विनाश हो रहा है उसके कारण 4 जो हानियां हो रही है वो हानियां बतानी है। आगे देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 22, 23, 24 जो है वो मानचित्र से संबंधित आती है। पहला मानचित्र विश्व से संबंधित आता है, दूसरा भारत से संबंधित और तीसरा राजस्थान से संबंधित। तो देखिए, विश्व के मानचित्र में टोक्यो, सिडनी, पर्थ और जोहान्सबर्ग। मैं आपको ये बताने के साथ ये सजेस्ट करूंगा कि संजीव की जो डेस्क वर्क है उससे आप मानचित्र पढ़ सकते हैं, लगभग उससे बाहर मानचित्र के पॉइंट नहीं जाते, उसमें से आ जाते हैं। अगला देखिए आप, भारत में बनपुर, सैलम, भिलाई, जमशेदपुर, तो ये भी आप देख लीजिएगा और इसके साथ में जो डेस्क वर्क है उसके पॉइंट क्लियर करते चलिएगा। अगला राजस्थान, राजस्थान में से जिले पूछे जाते हैं जिसका मानचित्र बहुत ही सरल आता है, पाली, भरतपुर, बीकानेर और प्रतापगढ़, तो इनको भी ध्यान रखिएगा। आगे देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 25, 26 और 27 जो है वो 3-3 नंबर से संबंधित पूछे जाते हैं। 25वां प्रश्न देखें, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि तथा बागायती कृषि में निम्न बिंदुओं के आधार पर जो है वो अंतर स्पष्ट कीजिए। तो नीचे बिंदु क्या क्या दिए हुए हैं, एक तो श्रम, प्रमुख फसलें और प्रमुख क्षेत्र। मतलब कैसे करना है, जैसे देखिए विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की विशेषता डाल दी, 1 नंबर हेडिंग डाल दी श्रम। तो इसकी विशेषता यह बतानी है कि इसमें अधिक श्रम की आवश्यकता होती है या कम श्रम की आवश्यकता होती है। फिर दूसरी प्रमुख फसलें, तो प्रमुख फसलों में इसमें उत्पादन जो होता है वो उत्पादन बताना है कि इन इन चीजों का इसमें उत्पादन होता है। उसके बाद में ये किन किन क्षेत्रों में की जाती है वो क्षेत्र बताने। उसके पश्चात बागायती कृषि की सेम इसी तरीके से विशेषताएं बता देनी है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। जनसंख्या घनत्व जो है उसके आधार पर भारत का वर्गीकरण जो है वो वर्गीकरण आपको स्पष्ट करना है। अगला प्रश्न है, गरीबी उन्मूलन हेतु संचालित किन्हीं 3 कार्यक्रमों अथवा योजनाओं का संक्षिप्त में विवरण दीजिए। जो गरीबी उन्मूलन मतलब गरीबी हटाने के उद्देश्य से जो कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, उन कार्यक्रमों का विवरण देना है, 3 कार्यक्रमों का। अगला, विश्व को जनसंख्या वितरण की दृष्टि से कितने भागों में बांटा जा सकता है, वर्णन कीजिए। पूरा विश्व जो है उसको जनसंख्या के वितरण की दृष्टि से कितने भागों में बांटा जा सकता है उनका वर्णन करना है। 8वां में प्रश्न है, जनसंख्या महासमूह किसे कहते हैं, विश्व के प्रमुख जनसंख्या समूहों का वर्णन कीजिए। 4 जनसंख्या महासमूह है, उनका वर्णन करना है। हो सकता है तोड़ के भी प्रश्न पूछ ले, मैंने यहाँ पे ये प्रश्न 8वां में दिया है, पर प्रश्न संख्या 28 जो है वो वहां पे परीक्षा में 8वां में नहीं आएगा, ठीक है, एक प्रश्न एक्स्ट्रा उठाया है। 29वां प्रश्न देखें, ये 8वां में आएगा परीक्षा में। भारत में गन्ने की कृषि का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर करिए। गन्ने का वर्णन करना है भारत में, एक तो भौगोलिक दशाओं के आधार पर करना है, ये 2 नंबर का रहेगा, और एक उत्पादक क्षेत्र मतलब कहाँ कहाँ गन्ना उत्पादित होता है ये बताना है, ये 2 नंबर का रहेगा।
अथवा में प्रश्न पूछा जा सकता है, भारत में लौह इस्पात उद्योग का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। अब लौह इस्पात उद्योग का भी वर्णन करना, कौन कौन से बिंदु है? एक तो उद्योग का स्थानीयकरण, मतलब ये उद्योग कहाँ कहाँ स्थापित होते हैं वो चीज बतानी है, वो फैक्ट बताने हैं, वो कारक बताने हैं। और दूसरा जो है वो कोई 4 प्रमुख इकाइयां बतानी है। आपकी बुक में 10 इकाइयां दी गई है, उसमें से आपको 4 प्रमुख जो मेन ऊपर के जो 4-5 है उनको याद करके रखें और उसमें से 4 इकाइयां बताएं, वो 2 नंबर का रहेगा। तीसवा और अंतिम प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का वर्णन कीजिए। और अथवा में प्रश्न पूछा जा सकता है, भारत में जनसंख्या वृद्धि की 4 अवस्थाओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। दोस्तों, आज का यह महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र यहीं समाप्त होता है। इस प्रश्न पत्र से संबंधित फोटोज नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक किए जा रहे हैं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और वहां यह भी बताया जा रहा है कि कौन सा प्रश्न किस अध्याय से संबंधित है, वो कोष्टक में आगे लिखा हुआ है, ताकि आपको सुविधा रहे ढूंढने में, खोजने में। आगे सतत रूप से हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।